नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बता दें दोस्तों आपको, नवनीत राणा की बड़ी मुश्किलें। जी है दोस्तों, आपको बता दें 5 दिन यानी कि 5 तारीख तक के लिए दोस्तों जेल में पड़ेंगी। अब इसके बारे में बताएंगे। उद्धव से पंगा लेना भाजपा को भारी पड़ गया। और वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर तंज। बोले फिलहाल दंपतियों के ऊपर भी चले बुलडोजर, जो दलाली कर कर किसानों के फसल का पैसा खा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों के का, जी हां, प्रशांत किशोर के सपोर्ट में ट्वीट। बोले फिलहाल प्रशांत किशोर, जब मोदी जीते थे तो मैंने भारत छोड़ दिया था। अगर कांग्रेस जीत गई तो मैं दुबई छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं जीती, अगर तुम नहीं जीते तो ये नाटक बंद करना होगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। आशीष मिश्रा को भेजा गया वापस जेल। जी सरेंडर कर दिया, सरेंडर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीके का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, दरअसल आपको बता दें पीके ने नरेश पटेल से मुलाकात की है। आपको बता दें पीके का ये मास्टर स्ट्रोक भाजपा को बड़ा झटका देगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राणा दंपत्ति की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों, 5 तारीख के लिए जेल तो गई, लेकिन उनके ऊपर राजद्रोह भी लग गया है। जी हां, यानी कि दोस्तों 153 लगाया गया है। बताएंगे इसके तहत क्या कार्रवाई होगी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता रविदास। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जी जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री दौरे करना इधर उधर के, देश की स्थिति नहीं संभल रही। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान। बोले एक देश बना तो लिया है मुस्लिम, अगर यहां नहीं रहना तो वहां चले जाएं, इनका देश में। आप समझिए, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे रही है प्रज्ञा ठाकुर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, आशुतोष जी को आप दोस्तों अच्छे से जानते होंगे। सत्यमेव हिंदी इनका चैनल भी है और एक वरिष्ठ पत्रकार है। सरकार पर जमकर हमला बोला। बोले अब खुल रही है सरकार की नींद, पत्रकारों को अब फटकार लगा रही है सरकार। बताएंगे दोस्तों कैसे मीडिया को गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी ने बनाया था। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। बता दो दोस्तों आपको, राणा दंपत्ति को बड़ा झटका। जी यानी कि दोस्तों नवनीत राणा और उनके पति को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल आपको बता दें, उन लोगों को 5 तारीख तक के लिए जेल भेज दिया गया। आपको बता दो दोस्तों, राणा दंपत्ति ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के यहाँ पर जाकर दंगा मचाने की कोशिश की, खास कर ये मामला तब ज्यादा तुल पकड़ गया दोस्तों जब हनुमान चालीसा की बार बार बात करने लगे। आपको बता दो दोस्तों, शिवसेना से बड़ा हिंदू कोई हो नहीं सकता है, और ये बात आप भी जानते कि बाला साहब ठाकरे की क्या वट थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी को अच्छा सबक सिखाया है। नवनीत राणा जो कि कल बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए। कल उनके पास मौका था कि वो बेल ले सकती थी दोस्तों, लेकिन नवनीत राणा ने यहां पर सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि कल उन्होंने बेल नहीं ली, और ये मामला दोस्तों अब तुल पकड़ गया है। आपको बताता चलूं, उनके ऊपर राजद्रोह लगाया। राजद्रोह यानी कि दोस्तों 153A यानी कि 153A लगाया गया दोस्तों, जो कि राजद्रोह के तहत आता है। और दोस्तों ये भी कोई निश्चित नहीं है कि अब उनको 5 दिन बाद भी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बताता चलूं, ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये मामला इसलिए भी तुल पकड़ गया क्योंकि नवनीत राणा यानी कि राणा दंपत्ति जो थी दोस्तों, वो बार बार कह रही थी कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, लेकिन शिवसैनिकों को ये मंजूर नहीं था। उनका साफ कहना था कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये लोग जानबूझकर दोस्तों जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां लाउड स्पीकर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि ये आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सके। लेकिन बड़ा झटका यहां पर नवनीत राणा को यह लग गया, राणा दंपत्ति को, कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनको 6 मई तक के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा। यानी कि अब 6 मई तक वो हिरासत में ही रहेंगी, और इसके बाद क्या कार्रवाई होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनके ऊपर राजद्रोह यानी कि 153A लगाया गया है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, कोर्ट की फटकार के बाद किया दोस्तों सरेंडर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आशीष मिश्रा जिसने लखीमपुर कांड में कई किसान भाइयों को कुचल दिया था, उनके बच्चों को कुचल दिया था, अब उस आशीष मिश्रा की दोस्तों जमानत बिल फिर से रद्द कर दी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, आशीष मिश्रा को बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने के बाद दोस्तों आपको बता दें, अब आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने के साथ साथ दोस्तों आशीष मिश्रा को एक बड़ा झटका भी लगा है। वो इसलिए भी लगा है दोस्तों क्योंकि आशीष मिश्रा ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपने आप को, अपनी सरकार को बचाए, लेकिन आशीष मिश्रा को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सबसे खराब डिसीजन था कि एक जिसके ऊपर दोस्तों हत्या का मुकदमा है, जिसने कई किसान भाइयों को कुचल दिया, उसको महज 1 महीने के अंदर बेल दे दी गई। और ये बात हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये हर कोई कह रहा था। और यही कारण है जो अब कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर आशीष मिश्रा की बेल को पूरी तरीके से रद्द कर दिया और यह कहा गया कि आशीष मिश्रा की बेल जल्दबाजी में दी गई है। कोर्ट इस पर फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ ही उन्हें भेज दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा आशीष मिश्रा से कि वो चाहे तो डबल अर्जी लगा सकते हैं बेल की, लेकिन जो यहाँ पर पहले कोर्ट इस पर पूरी समीक्षा करे, इस पर पूरा ध्यान दे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार के दबाव में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने फैसला दिया है। इस बात को आप और हम कितना ही झुठला लें कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हुआ यही है दोस्तों। सरकार के दबाव में आजकल कोर्ट काम कर रहे हैं दोस्तों। सरकार बड़ी बड़ी संस्थाओं पर दबाव बना रही है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर कभी कोई दबाव नहीं डाल पाता था। कांग्रेस की सरकार इतने साल तक रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों सत्ता में आते से ही ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ हो गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी कि वो योगी को चुनाव जिता दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपनी भड़ास निकाली है। अखिलेश यादव ने भड़ास निकालते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं आता है, उनको सिर्फ एक ही चीज आती है। और उनकी पुलिस को उन्होंने अपनी पुलिस से कह रखा था कि अगर कुछ भी हो तो सिर्फ हमें चुनाव जिताना और कुछ मत देखना। और यही कारण जो अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश का कहना है कि बाबा सत्ता में आते से ही उनका अधिकार भूल गए हैं कि उनको देश की और खास कर राज्य की सुरक्षा करना है, लेकिन अपने ही राज्य में पूरी तरीके से फेल हो गए। दरअसल दोस्तों ये मामला निकलकर सामने आया जहां पर 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको पता हो दोस्तों, 5 लोगों की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद जमकर भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश का कहना है कि पहली घटना नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में हुई है, इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है दोस्तों। और वही आप समझिए, अपराधी खुले घूम रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि यहाँ पर अपराध खत्म हो गया। अगर अपराध खत्म हो गया दोस्तों, तो आप समझिए 5 लोगों की गला काटकर हत्या कैसे कर दी गई, और दोस्तों वो भी इतनी बेरहमी से। ये तो दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि इस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। एक भी इंसान को अगर कुछ होता है दोस्तों, तो कहते हैं कि एक भी जान हमारे लिए सोचिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन आज जो हो रहा है दोस्तों देश में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन सच बताऊं तो दोस्तों आज सरकार जो कर रही है वो सच में बहुत ही अकल्पनीय समझिए आप। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केआरके का दोस्तों तंज मोदी सरकार पर। दरअसल केआरके ने दोस्तों प्रशांत किशोर के आने के बाद केआरके भी कूद पड़े। आपको बता दें दोस्तों, कमाल आर खान जो कि लगातार सलमान खान को ट्रोल करते रहते हैं और जो ओल्ड हीरो हैं उनको बुड्ढा बुड्ढा भी कहते हैं, और कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है दोस्तों। हालांकि इसके ट्वीट के कोई मायने होते नहीं है, क्योंकि ये आदमी कैसा थर्ड क्लास है आप भी जानते हैं। कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कमाल आर खान का कहना है कि जब मोदी जी जीते तो मैंने भारत छोड़ दिया, क्योंकि मैं भारत में नहीं रहना चाहता था, लेकिन अब अगर प्रशांत किशोर तुमने कांग्रेस को जिता दिया तो मैं यहाँ भी ये भी छोड़ दूंगा, अरब यानी कि सऊदी भी छोड़ दूंगा। अब आप समझिए दोस्तों, जो यहाँ पर अरब को छोड़ने की बात कर रहे हैं कमाल के आर खान, और उनका कहना है कि अगर कांग्रेस को जिता दिया तो मैं दुबई छोड़ दूंगा। सॉरी, मैं जो है दुबई का बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि वो कमाल आर खान इस वक्त दुबई में रह रहा है। तो उसका कहना है कि अगर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बेसिकली जिता दिया तो वो दुबई छोड़ देंगे। और सीधा सीधा अगर देखा जाए दोस्तों, तो कमाल आर खान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो दोबारा भारत में आ जाएंगे योगी मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद। तो फिर तो कमाल आर खान तुम तैयारी कर ही लो बेटा,
क्योंकि मोदी को तो जाना ही है, मोदी सरकार को तो कोई बचा भी नहीं सकता जाने से। जाहिर सी बात है, देश की जनता जो भुगत रही है, जो 2024 आएगा उसमें प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान तैयार है। और ये मास्टर प्लान क्या कहता है दोस्तों, कि मोदी सरकार 2024 में जाएगी और वो भी पूरी तरीके से जाएगी। फोकस कर रखा है प्रशांत किशोर ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें आजम खान से मिलने पहुंचे एसपी नेता रविदास। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर आजम खान से मिलने रविदास पहुंच गए। माना जा रहा है कि आजम खान को तोड़ने के लिए चाचा शिवपाल कई कयास लगा रहा है और चाचा शिवपाल किसी भी तरीके से आजम खान को तोड़ लेना चाहते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी से उन्हें अलग करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब आजम खान के पक्ष में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एसपी नेता अखिलेश यादव आ गए। एसपी नेता अखिलेश यादव ने रविदास को मिलने भेजा। एसपी नेता रविदास जी ने कहा कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आजम खान को 2 साल से जेल में रख रखा है और ये पूरी तरीके से गलत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आजम खान के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो महज छोटे छोटे आप समझिए केसों को बनाकर आजम खान को जानबूझकर उलझा कर रखा है। और ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का काम है। आप समझिए सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से दोस्तों दादागिरी दिखाई जा रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देश की जनता आज देख रही है कि देश में क्या माहौल बना दिया है सरकार ने। आज जो कुछ भी चल रहा है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। विपक्ष को लंबे लंबे समय तक जेल में रखना दोस्तों ये बहुत ही दुख की बात है। आपको पता हो दोस्तों महाराष्ट्र से नवाब मलिक को उठाया गया है ये कहकर के उनके दाऊद से कनेक्शन थे, उन्होंने सस्ती जमीन खरीद ली थी उनकी बहन से। लेकिन अब आप समझिए दोस्तों उन्होंने जब जमीन खरीदी होगी उनको क्या पता होगा कि दाऊद कौन है भैया, और नहीं खरीदी। हालांकि उन्होंने खरीदी नहीं है लेकिन मैं एक तर्क बता रहा हूं कि अगर खरीदी भी होती तो दाऊद की बहन से दाऊद का क्या लेना देना, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार सालों पुराने केस निकाल रही है और जानबूझकर उन लोगों को टारगेट कर रही है जो बीजेपी की असलियत सामने लाते हैं। आपको पता हो दोस्तों नवाब मलिक ने बीजेपी की असलियत सामने लेके आए थे। नवाब मलिक ने बीजेपी की असलियत सामने लाकर कहा था कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर ही हो रहा है। और नवाब मलिक ने ये बात भी साफ कर दी थी कि फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है ये सबके सामने है। आपको पता हो दोस्तों नवाब मलिक ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा खोल दिया था, किस तरीके से जो एनसीबी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया। और यही बात थी जो पूरी तरीके से समीर वानखेड़े का सच खोलने के बाद नवाब मलिक को जेल भेजा गया, यानी कि बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी और बेचारे नवाब मलिक को अब तक जेल में रखा है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात पता है क्या, कि कोर्ट भी इंसाफ नहीं करता है। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आजकल जो कोर्ट कर रहा है खास कर महाराष्ट्र कोर्ट में जो हुआ है नवाब मलिक के लिए वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, धीरे धीरे दोस्तों मुसलमानों का इतिहास मिटाने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी का एक और नया फरमान। दरअसल दोस्तों आपको याद हो पिछली बार गांधी जी के कई चैप्टर किताबों से हटा दिए गए थे और ये दोस्तों आपको बता दें जो शिक्षा बोर्ड है उसने ये फैसला लिया था। अब आपको बता दो दोस्तों सीबीएसई, जी है सीबीएसई सिलेबस में से दोस्तों कई इस्लामिक चैप्टरों को हटा दिया जाएगा, जैसे कि दोस्तों मुगलों के जो सिलेबस चैप्टर है या फिर दोस्तों जो मुस्लिम लोगों के जो सिलेबस चैप्टर है जिसमें मुसलमानों ने देश के लिए काफी कुछ किया है और उनके जो ऐतिहासिक मोमेंट है उन चीजों को दोस्तों अब आप समझिए क्लास के सिलेबस से हटाया जाएगा, यानी कि सीबीएसई के सिलेबस से इस इस्लामिक को हटा दिया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों धीरे धीरे कर मुसलमानों को हर चीज में बीजेपी टारगेट कर रही है। पहले गांधी जी का चैप्टर हटाया गया दोस्तों कि अब गांधी जी के चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे, लोगों को भारी पड़ता है किताबें पढ़ना। आप समझिए ये उस बार आपको पता हो इस चैप्टरों को हटाने के बाद जमकर हंगामा भी हुआ था। लेकिन दोस्तों अब जानबूझकर मोदी सरकार चाहती है कि लोगों को वो ज्ञान ही ना मिले जिस ज्ञान की वजह से लोग सरकार का विरोध करते हैं। जैसे कि दोस्तों मोदी चाहते हैं कि गांधी जी का नामो निशान मिटा दिए जाए किताबों से, ताकि लोगों को पता ही नहीं चल पाए कि आंदोलन क्या होता है और हमारे राइट्स क्या है, यानी कि एक आम जनता के दोस्तों राइट्स क्या है, वो किस तरीके से अपने लिए लड़ सकता है, किस तरीके से अपने लिए डिसीजन ले सकता है। ये सारी चीजें मोदी मिटा देना चाहते हैं। अब मुगलों के और जो भी जितने भी हमारे दोस्तों जितने भी जो मुस्लिम भाइयों के जितने भी सिलेबस है उन सबको हटाने की बात की जा रही है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक विशेष समुदाय को यहां पर भी टारगेट किया जा रहा है और इस्लाम
इस्लामिक चैप्टरों को हटाया जा रहा है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है दोस्तों उसको पढ़ ना पाए, उसको समझ ना पाए। लेकिन बीजेपी को यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक चिंगारी ही काफी होती है और वो चिंगारी दोस्तों देश में क्रांति ले आती है। गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक लाठी के बल पर अंग्रेजों को दौड़ा देंगे, लेकिन गांधी जी ने वो किया। कहते हैं दोस्तों कि इंसान पहले से कुछ भी सोच ले वो होता नहीं है। मोदी को लगता है कि बस देश को एक अलग देश बना देंगे तो बहुत बड़ी गलत फहमी में। उन जैसे न जाने कितने आए और गए, और ये भी आए हैं चले जाएंगे। आप समझिए दोस्तों, देश में सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती। सत्ता आज इनकी है तो कल किसी और की होगी, आज बीजेपी है तो कल फिर कांग्रेस होगी। इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि 50 साल तक कांग्रेस ने सत्ता पर राज किया। बीजेपी लगातार चुनाव हारती रही, जगह जगह हारती रही, और यही कारण है जो बीजेपी को दोस्तों लोग लगातार अपने निशाने पर भी लेते रहे। लेकिन भले ही आज बीजेपी दोस्तों अपने पैसों के बल पर, न्यूज चैनलों के बल पर झूठ फैला रही हो, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों 2024 के चुनाव में इनका ये झूठ भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आजमगढ़ से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया दोस्तों जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दोस्तों आजमगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू बहन की शादी कराई है। और क्यों कराई है दोस्तों? क्योंकि उसके पिताजी अब उसके सर पर नहीं रहते, उनकी माता थी और उनके मामा थे। लेकिन दोस्तों न सिर्फ आजमगढ़ की एक फैमिली ने दोस्तों राजेश चौरसिया की भांजी की शादी कराई, बल्कि दोस्तों परवेज ने अपने घर में मंडप भी लगवाया और वहां पर गीत गान भी हुए। अब आप समझिए दोस्तों, ये इसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा। जिस तरीके से दोस्तों हमारा देश टूटने की कगार पर लाई है भाजपा, लेकिन जहां पर भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये काफी कह सकते हैं दोस्तों हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि बीजेपी ने खूब कोशिश की देश को तोड़ने की, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों देश राजनीति से अलग है। कहते हैं ना दोस्तों कि सरकार कुछ भी सोच ले, ये तो आपके और हमारे हाथ में कि हमारे संबंध कैसे होना चाहिए। आज देश में भले ही नफरत फैलाई जा रही हो, लेकिन दोस्तों जिस तरीके का ये काम हो रहा है, सही कह सकते हैं कि फिलहाल हमारा देश आज भी वही है जो कल था। बस कुछ लोगों ने हमारे देश पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया है, लेकिन वो लोग दोस्तों सत्ता से बाहर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले जैसा ही प्यार, शांति, अमन, भाईचारा जरूर होगा, और इसी के साथ चलिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जेल से छूटते ही बजरंग मुनि के दोस्तों फिर से बिगड़े सुर, बोले हमने जो कहा उसका कोई पछतावा नहीं। अब आप समझिए दोस्तों, कोर्ट ऐसे लोगों को बेल दे रहा है दोस्तों जो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हमें अपने करनी पर कोई पछतावा नहीं। और मैंने आपसे क्या कहा था दोस्तों कि बजरंग मुनि को महज 1 हफ्ते में छोड़ दिया जाएगा, ये सिर्फ नाटक होता है। और कोर्ट पर सवाल क्यों ना उठे, कोर्ट ने जो फैसला लिया बजरंग मुनि को छोड़ने का वो यकीनन गलत है। इसलिए गलत है कि एक आदमी मुस्लिम महिलाओं का रेप करने की बात कर रहा है और उसको बेल दे दी जाती है, और सडनली वो बेल से छूटकर क्या कहता है दोस्तों, जेल से छूटकर कि मैंने जो कहा वो मुझे उस पर कोई भी पछतावा नहीं है, मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा, अपने समाज को बचाने के लिए अपना खून का कतरा कतरा दे दूंगा। लेकिन आप समझते हैं दोस्तों खून का कतरा कतरा सिर्फ एक बात है, अभी इसको चोट लग जाएगी तो भग जाएगा। जी हाँ, सब भूल जाएगा देश और देश के लोग। लेकिन बजरंग मुनि जैसे लोगों को कोर्ट ने बेल देकर ये साबित कर दिया है दोस्तों कि आज जो इंसाफ है उसको ढूंढने से भी मिलता नहीं है लोगों को। फिलहाल आपका इसमें क्या सोचना है, आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके की वीडियो।